you all will be fine. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास थर्ड NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप की एक MCQ वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम लगभग 50 प्लस क्विज को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी और जो आपका चैप्टर है वो वापस से आपका स्टार्ट टू एंड तक आपका रिवाइज हो जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। आई होप आपने इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट को देख लिया होगा। यदि आपने उस वर्कशीट को अच्छे से समझा है, आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, तो आप MCQ इजीली बना पाएंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू फैच 4 pots of water people spend 4 hours in walking, this make their feet dash and have dash। कि लोग 4 घड़े पानी लेने के लिए उन्हें 4 घंटे चलना पड़ता था, जिसकी वजह से वहाँ पर राजस्थान में गर्म रेत होने के कारण उनके जो फीट थे, जो उनके पैर थे, वो जल जाते थे एंड हैव ब्लिस्टर्स, और उनके पैरों में छाले हो जाते थे। जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, विच एक्टिविटी विल हेल्प अस टू सेव वाटर एट आवर होम। इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी है जिससे कि हम घर पर पानी को सेव कर सकते हैं। सो बिल्डिंग टैंक्स, हम जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर कर सकते हैं अपने कोर्टयार्ड में टैंक्स या टंकास बनाकर। नेक्स्ट है, कीपिंग द टैप्स क्लोज्ड व्हाइल ब्रशिंग। जब आप ब्रश करते हैं, जो टैप है उसको आपको क्लोज कर देना चाहिए। क्लोजिंग द टैप टाइटली, उस टैप को आपको टाइटली क्लोज करना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने घर पर पानी को सेव कर सकते हैं। Why are the houses rarely visible in the village? जो वो गांव था उसमें मुश्किल से ही कोई घर दिखाई देते थे, ऐसा क्यों है? Because of bad weather, वहाँ पर जो मौसम है बहुत खराब रहता था। Because of the sand all over, हर तरफ धूल ही धूल उड़ती थी, रेत उड़ता था। Because have weak eyesight, जो लोग हैं उनकी आईसाइट बहुत वीक थी, या none of these। तो वहाँ पर जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है और वहाँ पर बड़े बड़े बालू के टीले होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर तेज आंधियाँ जब चलती है तो हर तरफ बालू ही बालू उड़ता हमें दिखाई देता है, जिस वजह से वहाँ पर जो घर है वो बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर इन माधो विलेज व्हेन देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। कि जो माधो का जो गांव था वहाँ पर पानी की कमी थी, वहाँ पर कौन सा सोर्स ऑफ वाटर नहीं था उन लोगों के पास, तो उन लोग टैंक्स बनाते थे। वहाँ पर उन लोगों के पास वाटर ट्रेन्स भी आती थी कभी कभार पानी लेके। जो हेड पंप है वो वहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ वाटर स्केर्सिटी। पानी की जो कमी है उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है वहाँ पर बारिश का बहुत ही कम होना या ना के बराबर होना। फॉर हाउ लॉन्ग इन अ डे वाटर इज सप्लाइड इन भावनगर। सोनल जो भावनगर में रहती थी वहाँ पर पानी कितने टाइम के लिए आता था? तो वहाँ पर जो वाटर की सप्लाई थी वो सिर्फ आधे घंटे के लिए आती थी, फॉर हाफ एन आवर। एवरी समर हर विलेज फेसेस द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। समर का सीजन आता था तो वहाँ पर जो गांव के लोग थे उनको जो पानी की कमी है उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। बज्जू इज अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। जो बज्जू एक गांव है जो कि कहाँ पर है? जो कि आपका राजस्थान में है, और राजस्थान की कैपिटल क्या है आपकी? जयपुर। पीपल कलेक्ट रेन वाटर बाय मेकिंग टैंक्स। जो लोग होते हैं वो रेन वाटर को कैसे कलेक्ट करते हैं? वहाँ पर टैंक्स बनाकर। What can you see all around the बज्जू विलेज। आपको चारों तरफ बज्जू के गांव में क्या दिखाई देगा? तो वहां पर सिर्फ आपको रेत ही रेत, सैंड ही दिखाई देगा। वाटर फ्रॉम विच सोर्स इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स। जो वहां पर अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते थे उसमें जो पानी सेव किया जाता था उसे किस सोर्स से लिया जाता था? तो जो पानी है वो रेन का जो था, सबसे जो मेन सोर्स होता है पानी का वो रेन होता है, और जो रेन वाटर था उसको ही स्टोर किया जाता था वहां पर अंडरग्राउंड टैंक्स बनाकर। वेयर डज सोनल लिव। जो सोनल थी वो कहाँ रहती थी? वो भावनगर में रहती थी। वेयर इज माधो लिव्स। जो माधो था वो कहाँ पर रहता था? वो रहता था बज्जू गांव में, जो कि आपका राजस्थान में है। एवरी समर देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, वो ऑल गो टू फेच वाटर। जो पानी लेने के लिए वहां पर कौन कौन जाते थे? जो माधो की मदर थी और जो इसकी सिस्टर थी, मीन्स जो हमारा ऑप्शन सी है बोथ, वो हमारा राइट होगा। माधो की मदर और सिस्टर दोनों ही पानी लेने के लिए जाती थी। हाउ मच डिस्टेंस दे नीड टू ट्रेवल फॉर द वाटर। उनको पानी लाने के लिए लगभग कितनी दूरी तय करनी पड़ती थी? तो उन्हें शॉर्टर, लॉन्गर, वेरी शॉर्टर या वेरी नियर, तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। लॉन्गर डिस्टेंस उन्हें कवर करना पड़ता था सिर्फ 4 मटके पानी लाने के लिए। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर डैश बर्न। जब वो गर्म रेत पर चलते हैं तो उनके साथ क्या होता था?
उस गर्म बालू रेत पर चलने के कारण जो उनके फीट होते थे वो जल जाते थे और उनमें छाले हो जाते थे। समटाइम्स डैश कम्स विद वाटर, बहुत बार क्या होता था, जो ट्रेन थी उसके थ्रू गांव वाले लोग जो थे उन तक पानी पहुंचाया जाता था। टू फैच वाटर फ्रॉम द ट्रेन, जब वो वाटर ट्रेन आती थी तो वहां से पानी लेने के लिए कौन जाता था, तो जो माधव का जो फादर था वो पानी लेने के लिए वहां पर जाता था अपने कैमल कार्ट पर। नेक्स्ट है सम पीपल कलेक्ट डैश वाटर, वहां के जो कुछ लोग थे वो रेन वाटर को कलेक्ट करते थे। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज, रेन वाटर को कलेक्ट करने का मेथड क्या होता है, तो रेन वाटर को कलेक्ट करने का मेथड होता है टैंक्स। टू बिल्ड टैंक्स अ पिट इज डग इन, आपको यदि टैंक बनाना है तो जो गड्ढा है वो वहां आप कहां पर करेंगे, तो जो गड्ढा है वो आप कोर्टयार्ड में करेंगे। टू बिल्ड टैंक्स अ पिट इज डग इन कोर्टयार्ड, घर के आंगन में। नेक्स्ट आपका है टंका इज कवर्ड विद अ लिड, जो टंका थी उसको किससे कवर कर दिया, उसको लिड से कवर कर दिया जाता था। फॉर द टंका द रूफ ऑफ द हाउस इज स्लोपिंग, कि टंका बनाने के लिए जो घर की छत है उसको स्लोपिंग बनाया जाता था। डैश इज अटैच्ड टू क्लीन द वाटर, पानी को क्लीन करने के लिए जो पाइप थी उसका जो माउथ था उस पर किस चीज को अटैच कर दिया जाता था, तो वहां पर जो सीव थी उसको अटैच कर दिया जाता था, ताकि जो धूल मट्टी आती है, जितना भी कूड़ा कचरा है वो बाहर ही रह जाए और अंदर बिल्कुल क्लीन वाटर वहां पर स्टोर। वाटर कलेक्टेड इन टंका इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, जो पानी टंका में इकट्ठा किया जाता था उसको किस चीज के लिए यूज करते थे वो लोग, तो उसको कुकिंग में भी यूज किया जाता था, ड्रिंकिंग में भी यूज किया जाता था, दोनों कामों में उसे यूज किया जाता था। सोनल इज ऑल्सो फेसेस सेम प्रॉब्लम लाइक माधव, जो सोनल थी वो भी माधव की तरह ही पानी की समस्या को फेस कर रही थी। नेक्स्ट है इन सोनल प्लेस देयर इज ओनली वन डैश फॉर एवरीवन, जो सोनल जहां पर रहती थी वहां पर सभी के लिए सिर्फ एक ही टैप थी, जिसमें सिर्फ हाफ एन आवर के लिए वहां पर पानी आता था। और सोनल कहाँ रहती थी, सोनल भावनगर में रहती थी। एवरी डैश ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट, पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वी शुड डैश वाटर, हमें पानी को सेव करना चाहिए, वी शुड सेव वाटर। फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द ऑप्शन टू सेव वाटर, आपको इन ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि वो कौन कौन से मेथड है जिससे कि हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो क्लोज द टैप प्रॉपरली, हमें जितनी भी टैप्स होती है उनको प्रॉपर क्लोज कर देना चाहिए। यूज वाटर इफेक्टली, आपको जो वाटर है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, जब आपको जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए, बिना मतलब कि आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूज बकेट एंड मग वाइल बाथिंग, जब आप नहाते हैं तो आपको बकेट और मग का यूज करना चाहिए। तो जो ऑप्शन हमारा डी है वो हमारा राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है वी ऑल कैन डैश द वाटर, हम सबको जो पानी है उसको रीयूज करना चाहिए। यदि आप वाटर को किसी एक एक्टिविटी में उसको यूज कर रहे हो तो उसी वाटर को आप किसी दूसरी एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम पानी को रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वी कैन रीयूज द वाटर ऑफ वॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन, जिस पानी से आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करते हो उस पानी को आप रीयूज कैसे करेंगे, तो उस पानी को हम पौधों में यूज कर सकते हैं, वाटरिंग प्लांट। वी कैन रीयूज द वाटर ऑफ वॉश्ड क्लॉथ, कि जिस पानी से आप कपड़े धोते हैं उस पानी को आप रीयूज कैसे करेंगे, तो उस पानी को हम रीयूज कर सकते हैं फ्लोर को क्लीन करने में या फिर मॉपिंग में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, क्लीनिंग फ्लोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है पानी का, जो टैप है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये हमारा मैन मेड रिसोर्सेज है पानी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन राजस्थान पीपल यूज, जो राजस्थान के लोग हैं वो मोस्टली किस चीज का यूज करते थे, तो वो लोग यूज करते हैं कैमल कार्ट का। नेक्स्ट है वाटर इज डैश, जो वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है। वाटर हैज, जो वाटर होता है उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, उसका नो वेट, उसका वेट भी होता है, बट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नो फिक्स्ड शेप। जो वाटर होता है उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, आप वाटर को जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है, और ऑब्वियस सी बात है जो पानी है उसका वेट भी होगा। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज, पानी का सबसे लार्जेस्ट सोर्स क्या है हमारी अर्थ पर, तो वो हमारा है ओशियन। और यदि आपसे यहाँ पर मेन सोर्स पूछा जाएगा तो आप टिक करेंगे रेन को, जो मेन सोर्स हमारा रेन है और जो लार्जेस्ट सोर्स है वो हमारा ओशियन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल क्या है राजस्थान की, तो हमारी है जयपुर, यानी कि पिंक सिटी। नेक्स्ट हमारा है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व वाटर, पानी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। वी कैन सेल वाटर इन फ्यूचर, नो।
we have very less water on planet earth, have a limited amount of fresh water which we can drink। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उस पर पानी तो बहुत ज़्यादा है, बट जो पोर्टेबल वाटर है यानी कि जो पीने लायक पानी है वो बहुत ही कम है, वो लगभग हमारा 2% से भी कम है। नेक्स्ट है वाटर इज यूज्ड फॉर, जो वाटर है वो किस किस काम में यूज आता है, तो आपका कुकिंग में भी यूज आएगा, वॉशिंग में भी, बाथिंग में भी। जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा राइट होगा। वी कैन फाइंड वाटर इन डैश फॉर्म, जो पानी होता है वो हमें सॉलिड यानी कि आइस में मिलता है, लिक्विड भी होता है, पानी के वेपर्स भी होते हैं। जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड, रेन वाटर को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? वाटर को कलेक्ट करने के तरीके को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आपका है विच पार्ट ऑफ हाउस यूजेस मैक्सिमम वाटर, आपके घर का कौन सा पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा पानी का यूज किया जाता है? तो वो होता है आपका बाथरूम। हाउ कैन यू मेक डर्टी वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग एट होम, आप गंदे पानी को पीने लायक कैसे बना सकते हैं घर पर? आप घर पर पानी को प्योरीफाई करने के लिए बॉइलिंग मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, और एक सबसे नेचुरल वाटर प्योरीफायर होता है आपके क्ले वेसल, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा ऑप्शन बी होगा A+B, ये हमारा राइट होगा। आप इसके लिए बॉइलिंग प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं और क्ले वेसल्स का भी यूज कर सकते हैं। हमारा है व्हाई एवरीवन इज अपसेट इन माधोस फैमिली, जो माधो की फैमिली थी उसमें सभी लोग अपसेट क्यों थे? ड्यू टू वाटर स्केर्सिटी, वहां पर पानी की कमी होने के कारण वो सभी लोग उदास थे। यूजिंग सेम वाटर फॉर मोर देन वन एक्टिविटी इज कॉल्ड, जब आप सेम पानी को एक से ज्यादा एक्टिविटीज में रीयूज करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम रीयूजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लीन वाटर, पानी को क्लीन करने के लिए इनमें से हम क्या मेथड को फॉलो करते हैं? तो हम यूज करते हैं मोस्टली वाटर प्योरीफायर। नेक्स्ट है व्हाट इज टंका, टंका क्या होता है? पक्का पिट इन कोर्टयार्ड, आपके घर के कोर्टयार्ड में, आंगन में एक पक्का गड्ढा बना दिया जाता है जिससे कि आप जो रेन वाटर है उसको स्टोर कर सकते हैं। आपके छत पर जो भी पानी भरेगा, छतों को स्लोपिंग बनाया जाता है और एक पाइप के थ्रू उस टैंक से उसे अटैच कर दिया जाता है ताकि जो रेन वाटर है वो सारा स्टोर हो जाए और जब पानी की कमी हो तो आप उस पानी को यूज कर सकें। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड वाटर, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा जिसे पानी चाहिए? तो ओनली प्लांट्स या ओनली एनिमल्स, तो प्लांट्स को भी पानी चाहिए, एनिमल्स को भी पानी चाहिए। जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट होगा। वी शुड सेव वाटर बिकॉज, हमें पानी को सेव क्यों करना चाहिए? वाटर इज प्रीशियस, क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू सेव वाटर, पानी को सेव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? यूज शावर फॉर बाथिंग, हमें बाथ लेने के लिए शावर का यूज करना चाहिए। कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश करते हो तो आपको टैप को खुला छोड़ देना चाहिए। या रीयूज द वाटर यूज इन वर्सियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। हमें पानी को जो हमारे घर की एक्टिविटीज है उन्हीं में उनको रीयूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है वी डू नॉट गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से नहीं मिलता है? जो रेन है वो हमारा मेन सोर्स है, ट्यूबवेल हमारा मैन मेड सोर्स है, रिवर हमारा नेचुरल सोर्स है, जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें पानी नहीं मिलता है। लीकिंग पाइप शुड बी रिपेयर टू सेव, जो पाइप्स लीक कर रही होती है हमें उनको रिपेयर कराना चाहिए ताकि जो वाटर है हम उसको सेव कर सकें। नेक्स्ट हमारा है वी शुड सेव वाटर बिकॉज, हमें पानी को सेव करना चाहिए क्योंकि वाटर विल रन आउट स्लोली, जो पानी है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और यदि आप किसी और सब्जेक्ट या किसी और क्लास से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको ये वर्कशीट थोड़ी भी हेल्प करती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।